जब हम खला की बात करते हैं तो अक्सर हमारे जहन में रॉकेट, सैयारे और खलाबाज आते हैं, लेकिन अब कहानी इससे आगे बढ़ चुकी है। अब खला सिर्फ तहकीक की जगह नहीं रहा बल्कि सनत का नया मैदान बनता जा रहा है। बर्तानिया की कंपनी स्पेस फॉर्ज ने एक ऐसा कदम उठाया है जिसने खलाई दौड़ को एक नया मोड़ दे दिया है। इस कंपनी ने माइक्रोवेव ओवन के साइज की एक छोटी फैक्ट्री खला में भेज दी है, जो जमीन से सैकड़ों किलोमीटर ऊपर मदार में गर्दिश करते हुए अपनी प्रोडक्शन का आगाज कर चुकी है। इस मिशन को खला तक पहुंचाने में दुनिया की मशहूर निजी खलाई कंपनी स्पेस एक्स के रॉकेट ने अहम किरदार अदा किया। रॉकेट के जरिए ये छोटी सी फैक्ट्री मदार में पहुंची और फिर कार्डिफ में कायम मिशन कंट्रोल से इसके निजामों की निगरानी शुरू की गई। ये सब कुछ किसी साइंस फिक्शन फिल्म का मंजर लगता है, मगर ये हकीकत है। 21वीं सदी के आगाज के साथ ही दुनिया ने टेक्नोलॉजी में हैरानकुन तरक्की देखी है। स्मार्टफोन, मसनूई ज़हानत, तेज रफ्तार इंटरनेट और हेलीकॉप्टर गाड़ियां हमारी रोज की जिंदगी का हिस्सा बन चुकी हैं। लेकिन इन सब टेक्नोलॉजीज के पीछे एक बुनियादी जुज़्व काम करता है, सेमीकंडक्टर। यही छोटे छोटे चपस कंप्यूटर, मोबाइल फोन, सैटेलाइट, मेडिकल आलात और हत्ता के जदीद तैयारों को भी चलाते हैं। मसला ये है कि जमीन पर सेमीकंडक्टर बनाते वक्त कशिश, सकल और आलूदगी जैसे अवामिल मवाद की खालसी और साख्त को मुतासिर करते हैं। जरा सी मिलावट या एटम्स की गलत तरतीब चुप की कारकर्दगी कम कर सकती है। यही वो जगह है जहां खला एक गैर मामूली फायदा फराहम करता है। खला में कशिश सकल न होने के बराबर होती है, जिसे माइक्रोग्रेविटी कहा जाता है। इस माहौल में जब मवाद को पिघलाया और दोबारा जमाया जाता है तो एटम्स ज्यादा मुनज़्ज़म अंदाज में तरतीब पाते हैं। इसके अलावा खला का कुदरती वैक्यूम माहौल गर्दो गुबार और गैर जरूरी ज़र्रात से पाक होता है, जिससे आलूदगी के इम्कानात न होने के बराबर रह जाते हैं। स्पेस फॉर्ज ने अपनी फैक्ट्री में एक खुसूसी भट्टी नस्ब की है जो 1000 डिग्री सेंटीग्रेड तक दर्जा हरारत पैदा कर सकती है। इस दर्जा हरारत पर मखसूस मदनी मवाद को पिघलाकर दोबारा तरतीब दिया जाता है ताकि इंतहाई खालिस सेमीकंडक्टर मवाद तैयार किया जा सके। कंपनी के चीफ एग्जीक्यूटिव जोशियो वेस्टन के मुताबिक खला में तैयार होने वाले सेमीकंडक्टर जमीन पर बनने वाले सेमीकंडक्टर्स के मुकाबले में 4000 गुना ज्यादा खालिस हो सकते हैं। अगर ये दावा मुकम्मल तौर पर अमली शक्ल इख्तियार कर लेता है तो ये हेलीकॉप्टरों की दुनिया में इनकलाब बर्पा कर सकता है। सोचिए, अगर चपस ज्यादा खालिस और मुअस्सर हों तो 5G टावर्स ज्यादा तेज रफ्तार और कम तवानाई इस्तेमाल करने वाले बन सकते हैं। हेलीकॉप्टर गाड़ियों के चार्जर ज्यादा ताकतवर और महफूज हो सकते हैं। जदीद तैयारों और सैटेलाइट्स के निज़ाम ज्यादा काबिल एतमाद बन सकते हैं। हत्ता के सुपर कंप्यूटर्स और मसनूई ज़हानत के निज़ाम भी ज्यादा तेजी से काम कर सकेंगे। इसका मतलब है कम तवानाई में ज्यादा कारकर्दगी, जो माहौलियाती लिहाज से भी फायदा मंद हो सकती है। दुनिया उस वक्त सेमीकंडक्टर की कमी के बुहरान का सामना भी कर चुकी है, जिसने गाड़ियों और हेलीकॉप्टरों की सनत को शदीद मुतासिर किया। अगर खला में पैदावार मुमकिन हो गई तो ये सप्लाई चेन को मजीद मजबूत और मुतनव्वे बना सकती है। ये पहला मौका नहीं कि इंसान ने खला में सनत का तजुर्बा किया हो। बैनुल-अक़वामी खलाई स्टेशन पर भी मुख्तलिफ साइंसी तजुर्बात किए जाते रहे हैं, मगर किसी निजी कंपनी की जानिब से मुकम्मल फैक्ट्री का क़याम एक नया कदम है। स्पेस एक्स जैसे इदारों ने रॉकेट लॉन्च की लागत कम करके ऐसे मंसूबों को मुमकिन बनाया है। माजी में खला तक सामान पहुंचाना बेहद महंगा और मुश्किल था, मगर अब निजी खलाई कंपनियों की बदौलत ये रास्ता काफी आसान हो रहा है। यही वजह है कि अब खला को सिर्फ तहकीक नहीं बल्कि कारोबार के लिए भी देखा जा रहा है। मुस्तकबिल का मंसूबा इससे भी ज्यादा पुरजोश है। कंपनी एक बड़ी खलाई फैक्ट्री बनाने की तैयारी कर रही है जो एक वक्त में 10,000 चिप्स के लिए सेमीकंडक्टर मवाद तैयार कर सकेगी। इसका मतलब है कि आने वाले बरसों में खला में सनती पैदावार एक बाकायदा शोबा बन सकती है। माहिरीन का ख्याल है कि अगर ये टेक्नोलॉजी कामयाब रही तो मुस्तकबिल में अद्वियात, फाइबर ऑप्टिक्स और दीगर हसास मवाद भी खला में तैयार किए जा सकते हैं। माइक्रोग्रेविटी माहौल में तैयार होने वाली अद्वियात ज्यादा मुअस्सर हो सकती हैं, जबकि फाइबर ऑप्टिक केबल ज्यादा तेज रफ्तार डेटा मुंतकिल कर सकती हैं। ताहम इस सब के साथ चैलेंजेस भी मौजूद हैं। खलाई मलबा, लॉन्च की लागत, फैक्ट्री को महफूज तरीके से जमीन पर वापस लाना और रेगुलेटरी कवानीन जैसे मसाइल हल करना जरूरी होंगे। अगर तैयार शुदा मवाद को जमीन पर लाया जाए तो इसके लिए दोबारा दाखिले के दौरान शदीद दर्जा हरारत और दबाव का सामना करना पड़ता है। इसके बावजूद साइंसदान और इंजीनियर पुरउम्मीद हैं कि टेक्नोलॉजी में तेजी से होने वाली पेशरफ्त इन मसाइल को कम कर देगी। ये मंसूबा इस बात की अलामत है कि इंसान अब खला को सिर्फ देखने या इस पर कदम रखने तक महदूद नहीं रखना चाहता, बल्कि उसे अपनी मईशत और सनत का हिस्सा बनाना चाहता है। जिस तरह सनती इनकलाब ने जमीन पर दुनिया बदल दी थी,
वैसे ही खलाई सनत का इनकलाब आने वाली दहाइयों में हमारी जिंदगी को नई शक्ल दे सकता है। बरतानिया की इस पेशरफ्त ने ये साबित कर दिया है कि खला अब सिर्फ खलाबाजों का नहीं बल्कि अनजीनरस, साइंसदानों और कारोबारी अफराद का भी मैदान बन चुका है। अगर सब कुछ मंसूबे के मुताबिक चलता रहा तो शायद आने वाले वक्त में हम जमीन पर इस्तेमाल होने वाली बेशतर जदीद टेक्नोलॉजी का खाम माल खला में बनता हुआ देखेंगे और यूं इंसानियत का अगला सनती बाब जमीन से ऊपर सितारों के दरमियान लिखा जाएगा। InfoZip